दोनों में से योगी बाबा। देख लीजिए पीछे की तस्वीर, अरे वो चोर है, एक बार पीछे देख लीजिए, देखिए अरे वो चोर है। 300 यूनिट सफाई बंद हो गया। सफाई के कहाँ हो रहे हो? जो मेला लग रहा था कहाँ गया? अरे वो कह रहे हैं जनता के लिए सेवा करेंगे। अरे चोर, फिर बात गलत हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री। अरे 300 सरकार बंद गई। हमें नहीं चाहिए। अभी तक बिना फ्री यूनिट के भी चल रहे हैं ना, चलते रहेंगे। 40,000 रुपए बहन जी के खाते में। 40,000 हम कमाते हैं। भाई साहब, ये अपने पहले खाते पूरे कर लें, बाकी दूसरों के देंगे। पहले भी आपके बच्चों की शिक्षा बिल्कुल फ्री। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, अंगूठा छाप भी हाई स्कूल पास हो रहा था, इंटर पास हो रहा था, पढ़ाई का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ था। ये कराएंगे, ये देंगे पैसा। अरे देख तो लो, अरे नहीं देख अरे रुक तो जाओ। क्या बोलो बोलो। ऐसे ही योगी जी चले जाएंगे जैसे आप दौड़ के भाग रहे हो। अखिलेश भैया कह रहे हैं ऐसे ही भागेंगे। अरे कहाँ भागेंगे, देख रहे हैं आगे क्या होता है। क्या होगा? क्या होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। कह रहे गोरखपुर जा रहे हैं योगी जी तो स्वाद ही पता नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं जा सकते। पूजा पाठ होगी, नहीं अखिलेश जी संभालेंगे यूपी। योगी जी अभी तो 5 टर्म कहीं नहीं जाते। जनता योगी को चाहती है। विपक्ष कहता है भी हम हो जाते हैं। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना बोलने का, कुछ और बोलने को है नहीं, तो बोलेगा क्या विपक्ष? क्या बोलेगा विपक्ष? अखिलेश जी बंगाल गए, उन्होंने कहा कि ममता दीदी को हराया गया। ममता दीदी हारी नहीं है। ममता जी से पूछना, ममता जी हराई गई है। ममता जी क्या बोल रही है? अखिलेश जी क्यों बोल रहे हैं? ममता जी बोले ना वो क्या कर दिया था बताइए मुझे आप। इन्होंने क्या किया था? इनकी सरकार में क्या हुआ था? क्या था इनकी सरकार में? क्या मुद्दा दिया बताइए। कोई टाइम था हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं थी, बहन बेटियां सेफ नहीं थी, आम आदमी सेफ नहीं था। और बताइए क्या किया इन्होंने इनके पिताजी ने क्या किया? योगी जी क्या है ऐसा इनमें? उनमें क्या नहीं है ये कहिए, इनमें क्या है? देख तो लो एक बार। वो मैंने, अरे उनको देख करके क्या करना, देख लिया कितना गुंडा राज था। हम यहाँ से 26 साल से रह रहे हैं। जब हम ये थे ना, जब हम आए थे तो यहाँ चलना भी मुश्किल होता था, और अब रात को 12-1 बजे भी निकलो कोई दिक्कत नहीं है। चलने से कौन रोक देता था आपको? क्या गुंडागर्दी इतनी थी, इतनी गुंडागर्दी थी। और सबसे बड़ा सर्वे हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के हर शहर हर जिले में कर रहे हैं। 2 तस्वीरें, आखिरकार इस बार यूपी में कौन? भाई साहब कौन दोनों में से? योगी बाबा। देख लीजिए पीछे की तस्वीर, अरे वो चोर है, एक बार पीछे देख लीजिए, देखिए अरे वो चोर है। 300 यूनिट सफाई बंद हो गया। सफाई के कहाँ हो रहे हो? जो मेला लग रहा था कहाँ गया? अरे वो कह रहे हैं जनता के लिए सेवा करेंगे। अरे चोर, फिर बात गलत हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री। अरे 300 सरकार बंद गई। हमें नहीं चाहिए। अभी तक बिना फ्री यूनिट के भी चल रहे हैं ना, चलते रहेंगे। 40,000 रुपए बहन जी के खाते में। 40,000 हम कमाते हैं। भाई साहब, ये अपने पहले खाते पूरे कर लें, बाकी दूसरों के देंगे। पहले भी आपके बच्चों की शिक्षा बिल्कुल फ्री। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, अंगूठा छाप भी हाई स्कूल पास हो रहा था, इंटर पास हो रहा था, पढ़ाई का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ था। ये कराएंगे, ये देंगे पैसा। अरे बदल गए ना भैया। मुलायम जी की बात कुछ और थी, बेटे की यंग है, बाहर से पढ़ के आए हैं। कुत्ते की पूंछ जो देखी है ना, कुत्ते की पूंछ कितनी भी डाल लो नली में, टेढ़ी रहेगी। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने, अरे भाई साहब, इनका तो जलवा पूरे देश में। और आप ये बात आज लिख के ले लो, एक ज्योतिष की भविष्यवाणी देखी थी, और उसने कई भविष्यवाणी ऐसी कर रखी है कि 2032 में योगी बनेंगे प्रधानमंत्री और पूरी डेमोक्रेसी चेंज कर देंगे। और जब डेमोक्रेसी चेंज होगी, ये सब गायब हो जाएंगे, ये कुछ नहीं होंगे। कह रहे 27 में पहले सीएम बन जाएंगे गोरखपुर, वही पूजा पाठ में लगेंगे। ये कहीं सीएम नहीं बनेंगे। अब इनको कह दो, जैसे इस समय कांग्रेस का हाल हो रखा है ना, जगह जगह अपने लेके घूम रहे हैं कि हाँ भैया सीट दो। इनका भी हाल वही होने वाला है। 2 लड़के फिर से कमाल करेंगे, 2 लड़के यूपी के, 2 लड़के कुछ ना करेंगे। मायावती गायब हो गई, ये भी गायब होंगे, बचेंगे सिर्फ यही रहेंगे। और अगले पीएम कैंडिडेट भी यही है, क्योंकि दूसरा कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। चेहरा देखो, अरे देखो, वो आपने शक्तिमान देखा? जो शक्तिमान पहले हम लोग देखते थे, उसमें किल्विश आता था। हाँ, अंधेरा कायम रहे, उसकी नाक देखिए, किल्विश नहीं है, ये बिल्कुल किल्विश ही है। अगर लग रहा है तो अंधेरा ही कायम कर देगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, एसी चलाओ, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, सब फ्री। 300 यूनिट बिजली अगर मिलनी होगी ना, क्योंकि क्या है कि यूपी इतना बड़ा आपका राज्य है, 22-23 करोड़ की जनता है, आप कहाँ से सबको दे दोगे? चलो दिल्ली पंजाब तो छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पे इतनी जनसंख्या नहीं है। यहाँ पे 22.5 करोड़ की, तो ये 2022 या 23 की मैंने देखी थी गूगल पे, 22.5 करोड़ की जनसंख्या थी। आज के डेट में कितनी होगी? छोटा इस बार साइकिल चल जाए। अरे भाई साहब, साइकिल पंचर हो गई, चैन टूट गई, सीट की गद्दी निकल गई, कुछ बचा ही नहीं। अब क्या रहेगा? कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं। आप बताइए, ये 2 तस्वीर है हमारे हाथ में। ये हमारे भैया जी हैं, ये हमारे उत्तराखंड के, और मैं खुद बिष्ट हूँ, तो मैं तो इनको ही सपोर्ट करती हूँ। ये हमारे बिष्ट जी हैं। जातवाद से मामला नहीं चलेगा। अपर्णा बिष्ट भी तो है इनकी। नहीं, हम परिवार में अपर्णा बिष्ट है। नहीं, हमें इन पे ही
भरोसा है, हाँ। इन पे है ही नहीं भरोसा। एक बार दोबारा देख लो। नहीं नहीं देख इस बार लिया। वो कह रहे हैं कि 3 से नहीं 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 हम- 40,000 सीधा ये- खाते में। हम खुद वेल एजुकेटेड हैं, कमाते हैं, तो हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, 40,000 नहीं। देश चाहिए सही। हमें अगर यूपी चाहिए। 40,000 रुपए अगर खाते में आ गए ना तो आपका बच्चा जो कमाने लायक है वो भी नहीं रहेगा। ये भी मुलायम सरकार वाली ले आएंगे कि हाई स्कूल में आप दूसरे बंदे को बैठाओ, वो पेपर देगा, नकल कराएगा, इंटर में कराओ, ये पास होके जाएंगे आगे, कॉलेज में कुछ करेंगे नहीं क्योंकि उनको आता है कुछ नहीं, ना उस कॉलेज कर पाए ना कुछ कर पाएंगे, भविष्य हो जाएगा बिल्कुल बेड़ा गर्क। आपको तो क्या लगता है? 40,000 लेके क्या चाटेंगे हम उसमें? इन्हीं की तरफ मोहर लगा रही हैं क्या? हाँ जी यही बिल्कुल। लगनी पक्की बात। है। अरे 101%, 101%। कहाँ? योगी जी पे ही अरे पीछे की तस्वीर तो देख लो। वो ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगा ये ठीक है, लेकिन फादर अच्छे इंसान थे, लेकिन अगर लगेगी तो भाई इन पे लगेगी मोहर अब, अच्छा। क्योंकि जो हम विकास देख रहे हैं ना इनके राज में, नहीं तो हमारे यहाँ पे पार्क बनने में ना 4 ईंट लगाने में साला वहाँ का जो पार्षद आके ना टेंट लगा के घोषणा लगे जाता था, अब वो है नहीं, लेकिन यहाँ तो पार्क ही बन जाता है, रोड ही बन जाती है, दिक्कत नहीं होती। हाँ। तो आप इन्हीं को चाह रहे हैं दोबारा? सर यही बनेंगे हम तो गारंटी से, अच्छा। इनके पार्षद भी जीतेंगे, इनके विधायक भी जीतेंगे। एक बार। नहीं इनकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है अपनी जगह है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ही जीतेंगे बस। अच्छा, देखिए सबसे बड़ा सर्वे आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होगा भाई साहब, आप बताएंगे? चलिए अंकल जी बताएंगे क्या होगा उत्तर प्रदेश में, इन दोनों में से कौन? आप बताइए। योगी जी आएंगे। योगी 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 एक बार दूसरी तस्वीर तो देख लो। हाँ दूसरी बात है। अरे देख तो लो। अरे नहीं देख अरे रही रुक तो जाओ। क्या? बोलो ऐसे ही योगी जी चले जाएंगे जैसे आप दौड़ के भाग रहे हो, अखिलेश भैया कह रहे हैं ऐसे ही भागेंगे। अरे कहाँ भागेंगे, देखना आगे क्या होता है। क्या होगा? क्या क्या होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। कह रहे गोरखपुर जा रहे हैं योगी जी तो सवाल ही पता नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं जा वहीं सकते। पूजा पाठ होगी, नहीं नहीं अखिलेश जी संभालेंगे यूपी। योगी जी अभी तो 5 टर्म कहीं नहीं जाते। अरे क्या कर दिया ऐसा योगी जी ने, महंगाई बढ़ गई, अरे क्या नहीं किया ये बताओ। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ क्या गया। नहीं किया, क्या नहीं किया ये बताओ आप, क्या नहीं किया योगी जी ने। अरे बुलडोजर चल रहा बस। बहुत बुलडोजर चलना चाहिए, हाँ। जो गलत काम है उसको तो रोकना ही चाहिए ना, कि नहीं? हाँ, गलत काम को नहीं रोकना चाहिए। ये कह रहे हम रोकेंगे अच्छे तरीके। अरे जिन्होंने रोक लिया सब देख रखा है, आपने नहीं देख रखा, पूरी जनता ने देख रखा है। आता हमें तो नहीं पता, आप बता दो क्या था। क्या नहीं था, कुछ तो पता था। इनके बारे में बता दो। अरे इनके सब- बारे में, दोनों के सब- बारे में बता दो। चलो 1 मिनट में दोनों के बारे में बता दो। नहीं आप बता दिया, जो आप ज्यादा मत कर, आप किसी और से पूछो। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब जो कह दिया इनसे सहमत है? आप बताइए योगी बात जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी भी आप क्या करते हैं? टैक्सी चलाते हैं। तो ये कह रहे हैं अखिलेश जी देखो डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी, एलपीजी महंगी, सब कौन सा क्या कर दिया था बताइए मुझे आप, इन्होंने क्या किया था, इनकी सरकार में क्या हुआ था, क्या था सरकार में? इनकी सरकार में, कहने आगे नहीं आओ। इनकी सरकार में क्या अरे मुद्दा जनाब, दिए ये बताइए। कौन सा जो चैनल कोई पे टाइम था हमारी रिलायंस इंडिया पर बहन बेटियां सेफ नहीं थी, आएगा। बहन बेटियां सेफ नहीं थी, आम आदमी सेफ नहीं था। और बताइए क्या किया इन्होंने, इनके पिताजी ने क्या किया। अरे वो कह रहे हैं अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी में कहाँ सेफ है, बुलडोजर का डर है सब। कुछ फर्क नहीं है, योगी आएंगे टेंशन मत कह लीजिए, रहे बुलडोजर का डर लग रहा है। कोई डर नहीं है, बुलडोजर जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं चाह रहे हैं कि इस बार साइकिल आए। नहीं चाहते हम, साइकिल से मतलब ही नहीं अरे है। देख लो एक बार और। अरे नहीं साइकिल तो हमें साइकिल ही उड़ गई। अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार मौका है, अगली बार से चुनाव में नहीं होगा, बीजेपी आ जाएगी। सफाई सपा हो गई, टेंशन मत लो, हाँ। आएगी नहीं दोबारा से। अच्छा जी। हाँ जी। हैं? आप बताइए श्रीमान क्या माहौल है? थोड़ा साइड में भी आ जाएं भाई साहब, क्योंकि बाजार है और हम हमेशा आपको कहते हैं कि हम ग्राउंड का सर्वे करते हैं, एसी के कमरों में बैठकर जनता को गुमराह नहीं करते, ग्राउंड का सर्वे करते हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, जनता किस मुद्दे पर वोट देने चाहती है। हालांकि ये जरूर विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैक हो जाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है, जनता बटन कोई दबाती है, बटन कोई सा दब जाता है, लेकिन ये जनता बता रही है भाई साहब ईवीएम हैक होते हैं या जनता योगी को चाहती है? जनता योगी को चाहती है। विपक्ष कहता है ईवीएम हैक हो जाते हैं। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना बोलने का, कुछ और बोलने को है ही नहीं, तो बोलेगा क्या विपक्ष, क्या बोलेगा विपक्ष। अखिलेश जी बंगाल गए, उन्होंने कहा कि ममता दीदी को हराया गया है, ममता दीदी हारी नहीं है। ममता जी से पूछ रहा हूं, ममता जी हराई गई है, ममता जी क्या बोल रही है, अखिलेश जी क्यों बोल रहे हैं, ममता जी बोले ना वो, ममता जी क्यों नहीं बोल रही वो, ममता जी को बोलना चाहिए ना। क्या कर दिया ऐसा योगी जी ने यूपी में कि जनता एक तरफा योगी को चाह रही है? ये तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक को सबको पता है उसमें क्या है,
अखिलेश जी कह रहे हैं पब्लिक देख रही है, राम के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर में चोरी हो गई। इसमें भी कोई शक नहीं है, पब्लिक इस बात को भी सही कह रही है। अगर इंदिरापुरम में अगर तुम किसी को भी किसी गले में पट्टा डाल के तुम अगर इलेक्शन लड़ा दो बीजेपी से विधायक का, वो भी विधायक बन जाएगा यहाँ से। गाजियाबाद से किसी को सांसद बना दो, गाजियाबाद से किसी बनिया को, किसी गुप्ता को, जैसे अभी हमारे बने हुए हैं। गाजियाबाद में ये कुछ सीट ऐसी है जो फिक्स है बिल्कुल, जो अभी बीजेपी की और बीजेपी की रहनी है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार सरकार बदल रही है। नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। योगी जी का मामला ऐसा हो सकता है उन्होंने सपना देखा, उन्होंने एक बार सपने में कृष्ण भगवान को भी देखा था। तो वही तो कह रहे हैं वो। हाँ, एक बार राम जी भी मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे बताया चोरी हो रही है। उन्होंने पहले भी बोला था, लेकिन उन्होंने सपना ही देखा होगा। ये उनकी गलत फहमी है। योगी के सिवा कोई नहीं है बीजेपी में, इसमें यूपी में। तस्वीर देख लो। रोज देखते हैं उसमें, फोन पे देखते हैं। शर्मा जी कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे को यही तो क्या मिलते हो तुम? घोड़ा में कितनी बार मिले हो? यही तो बता रहे हैं वो, इस बार बदलाव हो रहा है। कोई बदलाव नहीं है। योगी जी जा रहे हैं गोरखपुर। गलत है। नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ? वो वहीं नकलो बैठेंगे वो गद्दी पे ही। अच्छा जी। हाँ, पक्का अच्छा, बैठेंगे। देखो बहन जी पीछे खड़ी। नमस्ते दीदी। और सुनो, ये देख रही हैं? हाँ। अगर योगी जी के सिवा अगर कोई दूसरा अगर चेहरा कहीं उधर भी आया ना यूपी में, तो एक बार को 19-20 होगी, तो बीजेपी नहीं जीतेगी। अगर योगी जी हैं तो योगी जी के नीचे कोई नहीं है। और योगी के नाम पे 100%। दीदी देखिए, हम लेकर घूम रहे हैं हर शहर में। योगी जी क्या है ऐसा इनमें? उनमें क्या नहीं है ये कहिए, इनमें क्या है? देख तो लो एक बार। वो मैंने अरे उनको देख करके क्या करना, देख लिया कितना गुंडा राज था। हम यहाँ से 26 साल से रह रहे हैं। जब हम ये थे ना, जब हम आए थे तो यहाँ चलना भी मुश्किल होता था, और अब रात को 12-1 बजे भी निकलो कोई दिक्कत नहीं है। चलने से कौन रोक देता था आपको? क्या गुंडागर्दी इतनी थी, इतनी गुंडागर्दी थी, लोग इतने वो थे, और अब नहीं है ऐसा कुछ। तो कह रहे गुंडागर्दी योगी जी दिखा रहे हैं, बुलडोजर का डर दिखा देते हैं। तो जो गलत होगा उसके लिए तो होगा ही बुलडोजर, उनके लिए नहीं होगा जो गलत कर रहे हैं। अभी बुलडोजर से काम थोड़ी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जो गलत करेगा उनके साथ तो सही कर रहे हैं। सही नहीं कर रहे? आपकी नजर में क्या है ये बताइए आप? अखिलेश भैया कह रहे हैं 40,000 आएंगे खाते में। अरे उनके हमें 40 पैसे नहीं चाहिए, 40,000 की बात है। हम मेहनत करते, हाथ पैर सही चाहिए बस। हम अपने आप ही कमा के खा लें। बच्चों के लिए शिक्षा फ्री। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी शिक्षा की। तो 300 यूनिट बिजली फ्री, एसी में तो नहीं चाहिए ना। वो पहले भी तो ऐसे ही है, तो पहले भी फ्री दे रहे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। हमें इनका कुछ नहीं फ्री चाहिए, बस हमें योगी जी चाहिए। योगी जी चाहिए। आप जी भैया बेफालतू आप घूम रहे हो। हाँ। यहाँ पे आपको कोई भी इधर का बंदा नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। और यहाँ तो क्या पूरे यूपी में नहीं मिलेगा, पूरे यूपी में सिर्फ इसी को लेने वाला बंदा मिलेगा। एक बार आपका बेकार है, खाम का पसीने पसीने हो रहे हो। भाई का हाथ भी खड़े खड़े थक रहा है, बेकार है। जिसको पूछोगे, सब्जी वाले से पूछो, ठेली वाले से पूछो, आम जनता से पूछो, किसी से पूछो, वो कहेंगे भैया यही भगवादारी। लेकिन हम तो पसीने हो रहे हैं, आपने हमारा पसीना भी देख लिया। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि साहब वोट जो है चोरी हो रहा है, ईवीएम है। देखो विपक्ष अगर नहीं होगा, विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति चल नहीं पाएगी। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है, क्योंकि क्या है, एक खींचने वाला चाहिए। शेयर मार्केट भी आपने देखा होगा, शेयर मार्केट में बुल है, ठीक है, मार्केट गिराएगा, एक मार्केट को उठाएगा। तो ये वही चीज है, ये कितना भी कर ले, इनको तो उंगली करने की आदत है। और जब अगर वैसे तो होगा नहीं, अगर बाई चांस भगवान जलते आ जाए नीचे और जलते तो बैठ के कह दे ठीक है भैया इनको सीट दे दो, उसके बाद आप देख लेना जो आप यहाँ खड़े हो कितना मौज ले रहे हो ना, ये भी लेना भूल जाओगे। क्या दीदी क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा है ना, हम नोएडा में जॉब करते थे। क्या देखा आपने? सैलरी लेके 7 तारीख को आ नहीं सकते थे, और रास्ते में इतना गुंडागर्दी कोई छेड़ के। अब इस टाइम ऐसे खुलेआम चढ़ते हैं, कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। हाँ, इनकी भी देखी है हमने। हमें 26 साल हो गए इंदिरापुरम में रहते हुए। इनकी सरकार, इनकी सरकार पिताजी की भी देखी है, इनकी भी देखी है, और अब इनकी भी देख रहे हैं। तो हमें तो भैया पैसे, अब नौकरी चाकरी करते हैं, पैसों की कोई वो नहीं है। 40,000 का ये लालच दे रहे हैं। इनके 40,000 का हम करेंगे क्या? जब गुंडागर्दी हो जाएगी, हम रोड पे, हमारी बहू बेटियां चल नहीं पाएंगे। ये बताओ तो हम उस 40,000 का क्या करेंगे? आप बताओ। ये कह रहे सब बदल जाएगा, चिंता ना करें। हाँ, अभी तक तो बदला नहीं, बदला अभी तक इन्होंने बदला, कुछ बदला, गुंडागर्दी जरूर बदली। कहीं पे पेट्रोल पंप पे हो गए, और तो और जहाँ पे ये अपना वो चलती थी गाड़ियाँ, क्या कहते हैं इनको, वहाँ तक ये इतने वो लेते थे कमीशन वगैरह, जिसका कहने का कोई हद नहीं। इनका क्या नहीं था। सब कुछ महंगा कर दिया बीजेपी ने, गैस महंगी, सिलेंडर महंगा, सीएनजी महंगी, पेट्रोल महंगा, सब तो महंगा कर दिया। फिर भी योगी एक बात बता, योगी इसलिए कर रहे हैं कि
पहले तनख्वाह भी तो कम थी, तो अब तनख्वाह, अब तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाह नहीं बढ़ी। महंगा योगी नहीं कर रहा। योगी नहीं कर रहा। चीज मिलती है, जो क्वालिटी चीज मिलती है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर पैसे देने पड़े और क्वालिटी चीज मिले तो हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जब पीछे से पेट्रोल महंगा आ रहा है तो ये क्या करेंगे, घर में यहाँ कुएं थोड़ी खोद रखे इन्होंने, भाई इन्होंने कुएं थोड़ी खोद रखे, बाहर से अरे ये आ जाएगी तो क्या ये कुएं खोद लेंगे यहाँ। 23-24 करोड़ की जनता को संभालना हर एक के बस की बात नहीं है, और वो भी तब जब यूपी में कई ऐसे भी जिले हैं, कई ऐसे एरिया जहाँ बदमाशी जोरों पे है, और वहाँ तक लोगों को अगर संभाल के रखा है किसी के नहीं है। और रही बात इनके बाप की सरकार की, इनके पिताजी की सरकार में, तब हम हाई स्कूल नहीं 9th में हुआ करते थे, 9th में मैं खुद जाके हाई स्कूल के बच्चे का पेपर लिखता था, ये इनके पिताजी की सरकार थी। 12th के सुबह लिखता था, 10th के पेपर मेरे को 6 पेपर के 600 रुपए मिलते थे, सुबह लिखता था 10th के पेपर। पकड़ा नहीं उसमें आपको? अरे इनके पिताजी की मेहरबानी थी भैया, कैसे पकड़ लेंगे आप, मजाक में ले रहे हो? पकड़ के देख ले। और फिर उसके बाद दिन में जाते थे 12th के पेपर देते थे, 1200 रुपए कमाई होती थी, बढ़िया था। तब हमें क्या पता था कि भैया ऐसी भी सरकार है, ये तो अब पता लग रहा है हाँ सरकार ऐसी